नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवरनीश पर आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है, आज हम जो ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, कई लोगों का ऐसा कमेंट आ रहा है कि गुरुजी वास्तु से कुछ ऐसा बताएं कि हमारे जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटी आ सके। पहले जानते हैं कि अपॉर्चुनिटी जो है, आवश्यकता क्या है। कोई भी व्यक्ति नौकरी कर रहा है या व्यापार कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसे तरक्की तो चाहिए भाई। व्यापार में लोग उतना ग्राहक या उतना नया नया जो है ऑर्डर उसको मिले कि वो तरक्की कर सके। तो इसी चीज की जो है बारीकी को समझना आवश्यक है। यह है क्या, इस चीज को पहले देखें। वास्तु में बताया गया है 16 जोन के बारे में, 16 एनर्जी के बारे में। 16 एनर्जी के बारे में जो बताया गया है, उसमें से एक एनर्जी है अपॉर्चुनिटी का एनर्जी, मनी अपॉर्चुनिटी का एनर्जी, आपके जीवन में तरक्की का अपॉर्चुनिटी का। तो ये सारी चीज जो है कहां से आता है, इसी चीज को समझना है। जब हम वास्तु में देखते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी का जोन है वह जो है सो आपका 0 डिग्री पर है, अर्थात उत्तर का जो पूरा क्षेत्र है, उत्तर का पूरा क्षेत्र जो आता है वो अपॉर्चुनिटी देता है। तो अपॉर्चुनिटी जब यहां से आता है और यहां किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष उत्पन्न हो गया तो उसकी अपॉर्चुनिटी ब्लॉक हो जाती है। तो जब अपॉर्चुनिटी उसके जीवन में मेहनत कर रहा है, सारा जो है सो कोशिश कर रहा है, फिर भी उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो इसी बारीकी को समझना आवश्यक है। और ये कैसे आएगा, इस चीज को समझना, इसका उपाय जानना आवश्यक है। बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएंगे जब आप इसको कर लेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि 0 डिग्री जो उत्तर का क्षेत्र है, इसके ग्रह बुध हैं। बुध आप समझ सकते हैं कि बुध ही आपको अपॉर्चुनिटी दिला सकता है। इसके देवता जो हैं सो कुबेर हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि यहाँ कुबेर की दृष्टि हो जाए तो फिर अपॉर्चुनिटी के बारे में क्या कहना है। अब हम देखते हैं इसका तत्व क्या है। इसका जो तत्व है वह जल तत्व है, अर्थात जल जो है आपको अपॉर्चुनिटी दिला सकता है। और जल डिस्टर्ब हो गया तो अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। तो ये क्षेत्र को डिस्टर्बेंस कौन कौन सा तत्व करता है, इस चीज को समझते हैं। जल का जो शत्रु तत्व है, 5 तत्व है जो जिस पर पूरे ब्रह्मांड है, आपका घर है, आप हैं, हम हैं, प्रत्येक जीव जो निर्माण है वो 5 तत्वों से है। तो जब ये 5 तत्व का बैलेंस अगर हो जाए तो अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसी चीज को समझना है। तो ये जल का पूरा जो क्षेत्र है और इसमें अगर हम इसके जो शत्रु तत्व के कलर को ले आए या वहां बैठा दें तो निश्चित रूप से ये अपॉर्चुनिटी ब्लॉक हो जाता है। फिर ये अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में नहीं आ पाता है। तो जो आपका जल तत्व है, इसके कलर हैं ब्लू या ब्लैक भी ले सकते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंट करता है, और इसके शत्रु तत्व अग्नि है या पृथ्वी है। तो अग्नि का जो कलर है वो रेड है, अब पृथ्वी का जो कलर है येलो है, अर्थात पीला है। तो लाल और पीला अगर इस क्षेत्र में आ गया, या कई प्रकार से आ सकता है। आपने कलर कर लिया, आपको नॉलेज नहीं है, नॉलेज में जब नहीं है तो आपने यहां पर कलर कर दिया, तो क्या होगा। इसका मतलब ये है कि ये ब्लॉक हो जाएगा। तो यहां पर कभी भी भूल करके रेड और पीला आपको नहीं करना है, येलो कलर का नहीं करना है। तो ये चीज को आपको रखना है। ये पर्दे के रूप में हो जाए, यहां पर जो है किसी प्रकार का वॉल कलर हो जाए, टाइल्स कलर हो जाए, या आप समझिए यहां अगर किसी प्रकार का कोई वस्तु रखा हुआ है जिसका कलर ये है, तो ये ब्लॉक कर देगा। बिल्कुल क्लियर रखें। अब इसकी एनहांस करने के लिए, इसकी तरक्की करने के लिए, ये नए नए अवसर दे, तो सबसे पहले ये जोन को खाली रखें। यहाँ स्टोर कोई चीज नहीं पड़ा रहे।
मतलब अगर एक दिन रख रही है, दूसरे दिन वो हिलना चाहिए, हट जाना चाहिए, स्टेबिलिटी वहाँ स्थिर नहीं होना चाहिए। तो कोई ऐसा 100 पीस भी आपने रख दिया जो हट ही नहीं रहा है, तो वो पृथ्वी तत्व को प्रेजेंट करने लगेगा। तो वहाँ से पहले मूविंग वाले चीज वहाँ रहे और बहुत कम वजन का रहे। 2 चीज आप समझ गए। उसके बाद जो है यहाँ और एनहांस करने के लिए यहाँ आप जो है सो बिल्कुल साफ रखें। आप दिन में 2 बार 3 बार भी अगर वहाँ झाड़ू पोछा लगवाते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी देगा ही। तो ये चीज आपको करना आवश्यक है और उसके लिए वहाँ कुछ न कुछ खुशबू की वस्तु होनी चाहिए। खुशबू की वस्तु मतलब कि वहाँ से खुशबू आनी चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा का जो है स्रोत डेवलप होना चाहिए। तो ये चीज आपको बहुत काम आएगा। अब यहाँ अगर आप चाहें तो एक मनी प्लांट किसी भी पानी के बोतल में रख करके, जो पानी का बोतल रेड कलर का या पीला कलर का नहीं हो, बोतल की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आप वो पानी में खिलता मतलब ऊपर उठता हुआ मनी प्लांट हो वो लगा करके रखें और उसका पानी सावधानी है कि सप्ताह में 1 बार 2 बार बदले तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। वहां पर ग्रीन सीनरी लगा करके रखें। ग्रीन सीनरी की कोई आप जो हरा घास इत्यादि का मैदान है वो आप रखें तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो ये चीज आप करेंगे तो ये एनहांस हो जाएगा। उसके बाद जो है एनहांस करने के लिए 2 चीज हमने बताया। पहला कि मनी प्लांट किसी बोतल में रखें, जो ब्लू कलर या हरे रंग का बोतल हो, पानी में आप रखें लगा करके। और दूसरा वहाँ पर आप जो है फ्रेम में, किसी गोल्डन फ्रेम में भी या नीले कलर के फ्रेम में जो है सो आप गिरहरी सीन लगा करके रखें। मैदान, खुला मैदान का सीन हो, लंबा मैदान का सीन हो तो बहुत अच्छा देगा। इसके साथ है ये अपॉर्चुनिटी जो आएगा इसको कैच कौन करेगा? माइंड ही डिसीजन लेगा, डिटर्मिनेशन आपका रहेगा, डिसीजन आपका रहेगा। और ये आता है ईशान कोण से। तो ईशान कोण में भी टॉयलेट किचन नहीं हो अगर अपॉर्चुनिटी लेना है, और यहां पर एक फाउंटेन हो या मान रखिए कि फिश एक्वेरियम में हो तो बहुत अच्छा है, जिसको पानी बदलते रहें तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और तीसरी बात है कि आप में वो एनर्जी, वो आग हो जो आप मेहनत करके प्राप्त कर सकते हैं, वो अग्निकोण है या अग्निकोण से लगा हुआ SS ई का क्षेत्र हो, अर्थात दक्षिण पूर्व का क्षेत्र हो। तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि यहां पर नीला, आग्नेय कोण में नीला कलर, ब्लैक कलर का कोई भी वस्तु, कोई भी कलर नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ये आप समझ लीजिए। और यहां पर जो है सो आप रेड कलर के गुलाब का आप आर्टिफिशियल तस्वीर लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। बैकग्राउंड जिसका जो है सो रेड हो, दौड़ते हुए 7 घोड़े का चित्र लगा दें, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा। ये उत्तर में कर सकते हैं, उत्तर में भी लगा सकते हैं। समुद्र में दौड़ता हुआ घोड़े, 7 घोड़े का उत्तर में लगाएं तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा। तो ये अपॉर्चुनिटी को आने और उसे भुनाने और निर्णय लेने की तीनों टेक्निक को हमने बताया, और जीवन में आप इसको करके प्राप्त कर सकते हैं और निश्चित इसका फल मिलेगा। इतना अच्छा फल मिलेगा, 90 दिन में जादू की तरह काम करने लगेगा अगर आपने इसको कर लिया। तो ध्यान से अगर करें तो लाभ मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।